If you need to skip this video, please ignore it because this video is not meant for you because you are an ignorant idiot living as a liability in this country. ये बंगाल इलेक्शन उमर खालिद ब्राह्मणवादी देश में चल क्या रहा है? Does this entire generation lack the cognitive ability to see things? हाल ही में रिपोर्ट आई कि 70% illegal बांग्लादेशी immigrant in India have all the documents including आधार and voter ID. पर सवाल ये है जिस पार्टी को तुम हिंदू पार्टी कहते हो उस पार्टी को ये बांग्लादेशी तो वोट करेंगे नहीं, तो फिर किस पार्टी की प्रोटेक्शन के अंडर ये घुसपैठियों को वोटर कार्ड्स बांटे जा रहे हैं? क्योंकि एक इंडियन रोजगार महंगाई डेवलपमेंट के नाते कभी भी फ्यूचर में कांग्रेस से बीजेपी या बीजेपी से कांग्रेस को वोट शिफ्ट कर सकता है, पर इलीगली सेटल करवाया गया घुसपैठिया हमेशा लॉयल रहेगा उस पार्टी के लिए जिसने उसे हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से बसाया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही गेट्स अ जॉब और नॉट। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए सरकार ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कंडक्ट करवाया, जिसको कराते ही हजारों की तादाद में वही बांग्लादेशी घुसपैठिया वापस भारत छोड़ के जाने लगे। पर इंडिया को खतरा इनसे उतना नहीं है जितना इनसे है। आपने SIR नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। यही हो रहा है, जो वही पूरे देश में हो रहा है। और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको SIR नाम दिया बस सर। तो यहाँ पे लाखों लोगों के वोट काट दिए और सारे के सारे गरीब। And this man needs to be arrested who deliberately spread misinformation और गरीबों को गुमराह करता है वोट के लिए, but at the cost of national security। क्योंकि खतरा उन लोगों से भी है जो उमर खालिद, सरजील इमाम जैसों की बेल ना होने पर उसका मुसलमान होना रीजन बताते हैं। ये भूल कर की ज्योति मल्होत्रा जो allegedly पाकिस्तान के लिए इंडिया पे स्पाई करते हुए पकड़ी गई, उसके नाम के आगे तो खालिद या इमाम नहीं लगता, बट उसकी भी बेल रिजेक्ट हुई क्योंकि रीजन मुसलमान होना नहीं, नेशनल सिक्योरिटी था। और उन लोगों से भी खतरा है जो हर प्रोटेस्ट में, चाहे वो रेप या पॉल्यूशन के अगेंस्ट हो, हर प्रोटेस्ट को हाईजैक करके ब्राह्मणवाद को गाली देकर जातिवाद करते हैं। I urge all of you to identify those termites and book them under section 153A and section 505 subsection 1 clause C of Indian Penal Code because this is no longer a political battle but a civilizational threat.